दोस्तों मैजिक यानी जादू का नाम सुनते ही हमारा चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। पर क्या आपको पता है जादू कुछ और नहीं बल्कि साइंस और इल्यूजन का मिक्सचर है। इस वीडियो में मैंने वर्ल्ड के 4 फेमस मैजिक ट्रिक्स या फिर मैजिक शोज को रिवील किया है, यानी उनके पीछे की सच्चाई को बताने की कोशिश की है। सो देखते रहिए। नंबर 1, वॉकिंग ऑन वाटर। दोस्तों आपने कई बार ऐसे मैजिक देखे होंगे जिसमें मैजिशियन पानी के ऊपर चलता है, कुछ इस प्रकार। आपको क्या लगता है ये कैसे होता होगा? आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये होता है एक प्लेक्सी ग्लास के कारण, जो कि प्लेक्सी लेग्स पर बना होता है और ये इस इल्यूजन को बनाने में मदद करता है। दोस्तों वही इसका एक और सीक्रेट ये होता है कि जो देखने वाले रहते हैं वो सभी पेड होते हैं, जो कि एक्टिंग करते हैं कुछ भी ना जानने की। इस प्लेक्सी ग्लास में क्लियर लेग्स दिखते हैं जो कि पूल के बॉटम तक जाते हैं, जिन्हें साइड एंगल से देख पाना काफ़ी मुश्किल है, जिसे देखकर ही कैमरा एंगल चूज किया जाता है। अगर आप इसे चौड़े एंगल में देखते हैं तो साफ साफ देखा जा सकता है कि प्लेक्सी ग्लास है। देखने वालों को ये जताने के लिए कि ये एक्ट एकदम सच्चा है और इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, बीच से भी प्लेक्सीज के गुजारा जाता है इंसानों को। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा कि पानी पर कैसे चला जाता है। मैजिक नंबर 2, डार्सी ओक्स फेमस डव एक्ट। आपने आज तक कई डव एक्ट करने वालों को देखा होगा, लेकिन डार्सी ओक से बेहतर डव एक्ट आज तक करने वालों में कोई भी नहीं है। दोस्तों अगर आप डार्सी ओक को जानते हैं तो आपने ब्रिटेन गॉट्स टैलेंट का उनका शो ज़रूर देखा होगा। आइए देखते हैं उसमें उन्होंने क्या किया था। उन्होंने अपना एक फैदर निकाला, उसमें आग जलाई और उससे एक कबूतर निकाल दिया। दोस्तों आइए देखते हैं कि ये उन्होंने कैसे किया। आखिर उन्होंने शुरुआत में हमें एक फैदर दिखाया जो कि एक खास तरीके के पेपर, फ्लैश पेपर से बना था। दोस्तों ये वही फ्लैश पेपर है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर जादूगर किसी भी चीज़ को छुपाने के लिए करते हैं। बड़ी सी लाइट आती है और उसके पीछे कुछ छुप जाता है और हम ओ करके देखते रहते हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिर वो बर्ड कहाँ से आई। तो बर्ड का सीक्रेट ये है कि बर्ड जो है वो लेदर में छुपी हुई रहती है और वो जैसे ही आग जलाते हैं उसे वो निकाल करके हाथ में पकड़ लेते हैं। दोस्तों अगला मैजिक जो है उसका नाम है प्रोड्यूस कार्ड आउट ऑफ थिन एयर। दोस्तों आपने कई जादूगरों को ऐसा देखा होगा जो अपने हाथ से कोई भी कार्ड निकाल देते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आप इसके सिंप्लिसिटी से ये मत समझिए कि ये बहुत सरल है। इसे परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए कई सारे कार्ड्स और डेली की प्रैक्टिस। दोस्तों इसमें ट्रिक ये है कि मैजिशियन पीछे वाले 2 उंगलियों से अपने कार्ड को पीछे की तरफ पकड़ लेता है और झट से उसे आगे कर देता है। जब ये पहली प्लेस है जब हमें मैजिशियन फूल करता है। इसके बाद उन कार्ड्स को अपनी उंगलियों के पीछे से आगे ला देता है और फिर उसे बैक करके हाथ को दिखाता है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये मैजिक इतना जल्दी परफॉर्म किया जाता है मैजिशियंस के थ्रू कि ये हमें बिल्कुल ही रियल लगता है। मैजिक नंबर 4, गर्ल्स फ्लोटिंग इन एयर। दोस्तों इस ट्रिक में
सस्पेक्ट को बुलाया जाता है, टेबल पर लेटाया जाता है, उसके बाद एक कुर्सी हटा ली जाती है, उसके बाद मैजिशियन मैजिक करता है, कपड़े ढकता है और ऊपर की ओर उठा देता है मैजिक के थ्रू। उसके बाद ऊपर उठने के बाद दोनों कुर्सियों को हटा दिया जाता है। और ये प्रूफ करने के लिए कि ये रियल है, मैजिशियन एक राउंड शेप के सर्कल को उस सस्पेक्ट के आसपास से पूरा घुमा देता है और निकालता है, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि ये एकदम रियल है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो दोस्तों आइए पता करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, इस मैजिक के पीछे आखिर ट्रिक क्या है। दोस्तों जब इल्यूजन शुरू होता है तो बोर्ड को दोनों तरफ से ढका जाता है चादर के थ्रू और 2 कुर्सियां रखी जाती हैं जिस पर सस्पेक्ट को लिटाया जाता है। दोस्तों ये चादर ही यहाँ का पहला सीक्रेट है। अगर आप चादर को हटा देते हैं तो आपको उसके पीछे का लगा हुआ मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। इस मैकेनिज्म को छुपाने के लिए ही जब मैजिशियन आता है तो वो इसके जस्ट पीछे खड़ा होता है ताकि ये छुप जाए और उसके बाद चादर को हटाया जाता है। और उसे उठाने के लिए प्लेटफॉर्म में एक और सीक्रेट होता है, एक सीक्रेट बटन जिस पर मोटर लगा हुआ होता है। और जब मैजिशियन अपने पैर के थ्रू बटन को दबाता है, प्रेस करता है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। और जब बंद करने वाली बटन दबाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही नीचे आता है। दोस्तों लेकिन अब हमें ये समझना है कि आखिर वो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट को आर पार कैसे कर लेता है और कैसे उसमें कहीं भी मैकेनिज्म में टच नहीं होता है। दरअसल इसका सीक्रेट है इसका फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। ये ट्यूब बोर्ड से कनेक्टेड होती है और मैजिशियन कुछ इस तरीके से इस राउंड शेप के ऑब्जेक्ट को घुमाता है इसमें से कि ये आर पार निकल जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अब आपको पता चल गया होगा कि मैजिक इल्यूजन और साइंस का मिक्सचर है। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।